जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं बैच 3 के स्टूडेंट जो कि जूम के स्टूडेंट हैं। और जूम के काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनकी हमने अभी तक वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं की, मोटिवेशन स्टोरी, क्योंकि टाइम ही नहीं होता। और काफ़ी बच्चे अभी पेंडिंग हैं जिनके अभी बैच 2 के बच्चे हैं, बैच 3 के बच्चे हैं जिनकी अभी जो है स्टोरीज रिकॉर्ड होनी है और फिर अपलोड होनी है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं बैच 3, जूम बैच 3 सात जो लड़का है हमारे साथ मौजूद है। इसके तकरीबन 9 ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम इनसे पूछते हैं मुकम्मल डिटेल कि इनको कैसे ऑर्डर्स मिले हैं, क्या कैसे काम करते हैं, इनकी स्ट्रेटजी क्या है, सारा कुछ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक हो साहब? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुने? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अब ये बताएं कि आप सबसे पहले अपना इंट्रो करवा दें, उसके बाद फिर हम ना आगे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद साद है और मैंने लास्ट बैच 3 जूम में एडमिशन लिया था आपके। हम्म। तो उसके बाद मैंने काम वगैरह करना स्टार्ट किया और अभी मेरे रिसेंटली 9 ऑर्डर कंप्लीट हुए हैं, इसमें से 3 अभी प्रोसेस में है। वो अभी उनसे बात वगैरह चल रही है। तो फर्स्ट मुझे ऑर्डर मिला था व्हाट्सएप से। पहले पहले अच्छा। 2 मुझे ऑर्डर मिले थे व्हाट्सएप से। तो वो मैंने कंप्लीट किए। उसके बाद मैंने ना वो ऑर्डर्स फेसबुक वगैरह पे अपनी प्रोफाइल पे अपलोड किए। तो हम्म। उसके बाद मैं वहाँ उसके बाद जब मैंने वहाँ पे अपलोड किए थे, वहाँ से मुझे एक ऑर्डर मिला था, तीसरा ऑर्डर फेसबुक का पहला, कि उसको क्लाइंट को चाहिए थी। अच्छा, ये तो वो सारे मैंने, जो ऑर्डर्स आपको मिले हैं, 9 के 9 ऑर्डर्स, सारे सारे रीसेलिंग के ऑर्डर्स हैं या कोई क्लाइंट का भी मिला है आपको? ये रीसेलिंग के ही है अभी फिलहाल, सारे अच्छा। रीसेलिंग। और जो क्लाइंट को आपने अप्रोच नहीं किया? वो मैं कर रहा हूँ, ब्लॉग रिसर्च अच्छा। वगैरह मैं कर रहा हूँ। हाँ। ऑलमोस्ट ईमेल उसमें अभी तक 2 का आया, लेकिन वो ऑटो रिप्लाई था, लेकिन आप ये वैसे जूम बैच 3 वालों ने बड़ा कमाल किया है। आपकी दो तीन फीमेल्स को 8 राउंड ऑर्डर लगे थे आई कॉपीफाई पे। और आपके क्लास का एक लड़का है, वो एड आई कॉपीफाई पे छाया हुआ है। देखा ना जी स्क्रीनशॉट उसके? उसके 21 बहुत। ऑर्डर शायद लिखे हैं। हाँ, 21 ऑर्डर्स यार, वो तो छा गया है। उसके अलावा फाहद लड़का है आपका जूम बैच 3 का ही, जी। वो भी अच्छे ऑर्डर्स कमा कर रहा है। मतलब उसके अलावा मुझे सिर्फ एक चीज़ बताओ आप, जब आप कोर्स कर रहे थे उस टाइम आपको ऑर्डर नहीं लगा, उसके बाद लगा ऑर्डर आपको? उसके बाद लगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं ज़रा इतना फोकस नहीं करता था क्लाइंट हंटिंग में ना, क्योंकि मैं उस टाइम पे अपनी वेंडर शीट सा कुछ ना चीज़ें कंप्लीट कर रहा था। तो उस टाइम पे मेरी थोड़ी स्टडीज़ भी चल रही थी, इतना टाइम नहीं देता था। अब मेरी स्टडीज़ अच्छा। थोड़ी कंप्लीट की है, तो अब मैं काम करता हूँ। तो वो भी मुझे व्हाट्सएप से मिला था। चैट्स देखता रहता था, तो एकदम ऑर्डर आया तो मैंने उसको फौरन रिप्लाई किया कि मेरे पास है, तो उस रीसेलर ने सही मुझे हो दे गया। दी। उसके बाद जब मैंने वो फेसबुक पे अपलोड की ना, तो फिर मुझे वहां से एक ऑर्डर आया था फेसबुक से। तो फेसबुक से उसके बाद मुझे सारे बाकी ऑर्डर फेसबुक से ही मिले हैं। क्योंकि उस टाइम पे जब पहले मैंने दिया था ना, तो मेरी प्राइसेस थोड़ी लो थी, क्योंकि अभी मेरा हम्म। प्रॉफिट भी बहुत कम था। अभी मैं क्योंकि इतना पैसों पे फोकस नहीं कर रहा, थोड़ी जगह बना रहा हूँ मार्केट में रीसेलिंग के लिए अच्छा अपनी। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो उसके अलावा आप मतलब कितने घंटे काम करते हो, और कोई टिप शिप शेयर करना चाहते हो तो वो तो कर दो। घंटे में यही है कि तकरीबन मैं 7 से 10 11 तक काम करता हूँ। उसके बाद रात को 1 2 से लेकर सुबह फजर तक काम करता हूँ, हम्म। वो ब्लॉग रिसर्च के क्लाइंट्स के लिए। अच्छा, उसके अलावा जो लिंक्डइन है उस पे कोई क्लाइंट नहीं मिला आपको? कोई अप्रोच, कोई रिप्लाई वगैरह कोई नहीं आया लिंक्डइन ब्लॉग सर, से? लिंक्डइन ये था कि कोर्स से पहले ही मैंने बनाया हुआ था, क्योंकि अच्छा। मैं आपके यूट्यूब से सीख रहा था। हम्म। तो उस टाइम पे मैंने बनाया हुआ था, तो मेरा उस टाइम पे एनआईसी वगैरह नहीं बना था ना, मुझे पता था कि ये कोई रिस्ट्रिक्ट वाला सीन हो जाता है हम्म। ज्यादा कनेक्शन की वजह से। वो मेरा बैन हो गया, तो उसको मैंने, जब मेरा एनआईसी बन के आया, तो मैंने 2 महीने बाद जब उसको ओपन करवाया, तो वो परमानेंटली बैन हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया। फिर मैंने जब दूसरा बनाया, तो वो बनाते साथ ही वो भी बैन हो गया। अच्छा। तो वो उसको मैंने कुछ किया भी नहीं था, हालांकि वो उसके बाद में और ज्यादा डिमोटिवेट हो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया, लिंक्डइन वगैरह ये मेरे है ही नहीं मेरे लिए। तो हम्म। फिर मैंने अब बड़ी मतलब दुआएं की। पैसे आप कमा चुके हो रीसेलिंग से, 9 ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं माशाल्लाह। अब लगता है इसमें पैसा है इस फील्ड में कि कोई नहीं? पैसा तो शायद है, वो काफी पहले से ही पता था पैसा है, हम्म। लेकिन अब थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि अब अपने पास भी आ गए हैं। अच्छा, इसके अलावा आपसे किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट मांगी हो इसमें कि यार इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए या ये वो, तो ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है? नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट आप ही इस तरह ऐसा तो नहीं है, हाँ, बस वही आपकी इन्वेस्टमेंट मेहनत और आपका आपका टाइम टाइम है। है। हाँ, आपका आप टाइम इन्वेस्टमेंट है और कुछ भी नहीं है।
इन डेडिकेशन से आप काम करेंगे उस हम्म। हिसाब से आपको हाँ, रिवॉर्ड बाकी मिलेगा कोई इंशाल्लाह नहीं। आप मेहनत करते रहो, ऐसे ही कामयाब होते रहो, और आपके जो प्रूफ्स हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं, वो हम यहाँ पे लगा देंगे। और उसके अलावा अगर किसी को भी कोई भी इनसे हेल्प चाहिए हो तो इनका जो लिंक्डइन का अकाउंट चल रहा है कि नहीं चल रहा आपका? चल रहा है, वो हाँ, अभी वो न्यू उसका बनाया। जो हम ना स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देंगे, किसी को कोई भी क्वेश्चन हो इनसे, कोई बात पूछनी हो, आप इनसे डायरेक्टली जाके बात कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी हेल्प चाहिए हो ये कर देंगे आपकी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।